गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, अब मैं कैदी और कोकिला का अंतिम पैराग्राफ आपको पढ़ा रही हूँ और उसको बड़े ध्यान से सुनो। यहाँ पे कवि क्या है, अपनी तुलना कोयल से कर रहा है। ठीक है, अपनी तुलना कोयल से कर रहा है और अपनी जेल की स्थिति बता रहा है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कवि कोयल से क्या तुलना कर रही है कि हे कोयल, तुम्हें घूमने के लिए क्या मिली है, हरी भरी डालियां मिली हैं, परंतु मेरे भाग्य में, मेरे नसीब में जेल की काली कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, तू पूरे नभ माने आकाश, तू पूरे आकाश में घूमती रहती है। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा जो जेल की कोठरी है वो कितनी है, 10 फुट की है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। हे कोयल, अगर तू गाती है तो लोग क्या करते हैं, तेरे गानों की प्रशंसा करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और अगर मैं कारागार में रोता भी हूँ तो इसका भी मुझे दंड मिलता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। हे कोयल, देख तेरे और मेरे में कितनी असमानता है, इस पर भी तू रणभेरी बजाकर, युद्ध का बिगुल बजाकर क्या कर रही है, लोगों को आजादी के लिए उत्साहित कर रही है। लोगों को किसके लिए उत्साहित कर रही है, आजादी के लिए। इस हुंकृति पर अपनी कीर्ति से और कहो क्या कह दूं। अब वो कह रहा है कि कवि कोयल से कहता है कि तेरी इस हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ। तू आजादी के लिए क्या कर रही है, हुंकार भर रही है, तो मेरा क्या कार्य है कि मैं ओजस्वी रचनाएं लिख करके क्या करूं, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करूं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ बोलो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। मोहन किसके लिए बोला है, किसके लिए बोला है इसमें, गांधी जी के लिए। मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम है उनका। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। आसव का यहाँ पे अर्थ है उत्तेजना। जिस प्रकार गांधी जी ने देश को आजाद कराने के लिए लोगों के अंदर क्या किया, उत्तेजना जागृत की, उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा, उसी प्रकार तुम्हें भी क्या करना है, तुम्हें भी क्या करना है। तुम्हारे गीत जो हैं वो हमें, मुझे, लोगों के अंदर उत्साह पैदा कर रहे हैं। कोयल बोलो तो, हे कोयल कुछ बोलो। अब यहाँ पे कवि ने बताया कि कोयल मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना मैं किसमें भर दूं। कि तुम कह रही हो, तुम उत्तेजित होकर के गीत गा रही हो, तो मैं अब तुमसे कहता हूँ कि मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपनी उत्तेजना किसमें भर दूं। ठीक है, यहाँ पे आसव का अर्थ है उत्तेजना, कि जब तक देशभक्ति की भावना पैदा न हो लोगों के अंदर, राष्ट्र प्रेम पैदा न हो लोगों के अंदर, तब तक देश को आजाद कराने में कठिनाइयां पैदा होंगी। तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने देश को आजाद कराने के लिए आगे आए। अब देखो बच्चे, इसमें अब जैसे क्वेश्चन आएगा कि कवि कोयल के प्रति ईर्ष्या भाव क्यों रखता है। अब क्यों रखता है, जनरल क्वेश्चन आ जाएगा। कवि कोयल के प्रति इसलिए ईर्ष्या भाव रखता है क्योंकि वह आकाश में स्वच्छंदता से कहीं भी उड़ सकती है, हरी भरी डालियों पर बैठ सकती है, जबकि कवि की दुनिया 10 फुट की कोठरी में सिमट गई है। अब देखो बच्चे,
कभी काली कोठरी में क्यों रह रहा है? तो क्यों रह रहा है, क्या आंसर आ जाएगा इसका? कभी स्वाधीनता सेनानी है, वह अपनी कृतियों से देशवासियों में आजादी की लौ जला रहा था, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें जेल में बंद कर दिया। ठीक है, इस प्रकार बच्चे आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। आगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बिल्कुल सारे काव्यांश पर ही आधारित हैं। हर बच्चा बहुत आराम से इनको कर सकता है। थैंक यू बच्चे।